यदि आप मुझसे पूछेंगे बिहार में कब आ, तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा कि जैसे 5 वर्षों के बाद बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे ही बिहार में पंचवर्षीय वैकेंसी आने जा रही है, जिसका विज्ञापन चुनाव 2025 से पहले आने की संभावना है, ऐसा बताया गया है। लेकिन ज्वाइनिंग जरूर चुनाव 2030 से पहले इस वैकेंसी की हो जाएगी। इस पंचवर्षीय वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर 2025। पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। प्रणाम निवेदित करता हूं, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़ेंगे आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचते रहें। तो इस पंचवर्षीय वैकेंसी को यह विशेषण मैंने क्यों दिया है, और ये हमारा पहला चैनल होगा जो आपको ये सत्य से अवगत कराएगा कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 5 वर्षों में पूरी होती है। बिहार भारत का ऐसा पहला राज्य बन सकता है संभवतः, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो 4 वर्षों में वैकेंसी पूरी करने जा रहा है, क्योंकि और राज्य जो है वो 2 वर्षों में 3 वर्षों में वैकेंसी पूरी कर लेते हैं, परंतु बिहार अपने आप में ऐसा राज्य है जो 5 वर्ष या 6 वर्षों में वैकेंसी पूरी करने जा रहा है। तो इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी को हम पंचवर्षीय वैकेंसी भी कह सकते हैं। और ये जानकारी कैसे आई है? ये जानकारी आई है बिहार का जो शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग ने अभी सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है, और पत्र भेज करके कहा है कि आने वाली 17 सितंबर को, है ना, 17 सितंबर से पहले पहले जो है सभी विश्वविद्यालय अपने यहां जितनी वैकेंसीज हैं उनका प्रतिवेदन भेज देंगे। ये राज्य जो है बड़ा विशेष है बिहार। देखो, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहां 10 अगस्त तक टीआरई 4.0 की परीक्षा कराने की बातें हो रही थी। आज तक तो एस्टेट का भी नोटिफिकेशन नहीं निकला है। एस्टेट का नोटिफिकेशन निकाल करके उसे कैंसिल कर दिया गया है। और वैकेंसी कब आएगी? 1 लाख पद वैकेंसी में बता करके जो है वो 27,000 पद फाइनल उनके लिए सूचना दी जाती है। तो अपने आप में बड़ा विचित्र और विशिष्ट राज्य है बिहार। मेरी बड़ी श्रद्धा और भावना बिहार के साथ जुड़ी हुई है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये जो इन्होंने कहा है कि हमें 17 तक प्रतिवेदन भेज दीजिए, ऐसा ये कहते रहते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियोस की हैं, मुझे ध्यान आ रहा है 29-30 अक्टूबर 2023 में मैंने एक वीडियो की थी जब इन्होंने ऐसा कहा था। बिहार में बेट जो है वो हम लेंगे, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की बाढ़ आ जाएगी बिहार में, ऐसा इन्होंने अक्टूबर 2023 में मैंने वीडियो किया था। जून 2024 का वीडियो उठा के देखना, मैंने वीडियो किया था। और अभी भी जो है मैंने आपको अभी 19 जून को एक वीडियो करके बताया था। 19 जून को राज्यपाल महोदय ने भी जो है, देखो यहां सब ऊपर से नीचे तक बड़े विशेष लोग हैं, है ना। मुख्यमंत्री जो है जो कुछ कहते हैं, शिक्षा मंत्री जो है वो कुछ कहते हैं, या सचिव जो है वो शिक्षा के, वो सब लोग रोज कहते रहते हैं। कभी कभी ये राज्यपाल महोदय भी जो है वो जोश में आकर के मीटिंग बुला लेते हैं और वो भी अपनी बात कह देते हैं। जब सब कह रहे हैं तो ये भी इन्हें कहने में क्या दिक्कत है। राज्यपाल महोदय ने, मैंने 19 जून को वीडियो करके बताया भी था, राज्यपाल महोदय ने जो है विश्वविद्यालयों से शिक्षकों की नियुक्ति करने को लेकर के कहा था, और कहा था कि जल्दी ही जो है इस पर एक कमेटी बना दीजिए, है ना। राजभवन, विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग मिल करके काम करें, जल्दी से जो है वो ट्रिपल इंजन या और भी टेट्रा इंजन बना करके सब काम करें, जल्दी जल्दी सब कुछ किया जाए और राज्य में विश्वविद्यालय की समस्याओं का निदान किया जाए। हमें भी आशा जगी थी कि हमें लगा कि भाई मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और सचिव तो रोज झूठ बोलते हैं, तो हो सकता है राज्यपाल महोदय जो है वो सच बोल रहे हो, लेकिन अभी तक ये कार्यक्रम बिहार में चलता रहता है। तो इसलिए इस पंचवर्षीय वैकेंसी को लेकर के, अब ये पंचवर्षीय वैकेंसी जो विशेष नाम हुआ है, ये जो विशेषण मैंने दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि इससे पहले की अगर आप लोग देखोगे 2020 में एक वैकेंसी निकली थी, और 2020 की जो वैकेंसी निकली थी, उस 2020 की वैकेंसी में अभी तक भी ये जो प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जो राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस 2020 की वैकेंसी के बारे में इतना बड़ी छाती चौड़ी करके कहा था कि हम मई तक कम से कम जो है ये पूरी की पूरी वैकेंसी की प्रक्रिया कर लेंगे। और अभी की खुशखबरी बताऊं आप लोगों को, अभी भी इस वैकेंसी के 3 विषयों का इंटरव्यू शेष है ना, रिजल्ट शेष है। तो ज्वाइनिंग तो भगवान जाने कब होगी। पंचवर्षीय, षड्वर्षीय, सप्तवर्षीय जो है विशेषण आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। ये चाहते हैं कि 10 वर्षीय वैकेंसी का भी जो है वो अगर इनके अनुसार चला जाए तो 10 वर्षीय वैकेंसी भी कहा जा सकता है। खैर, वैकेंसी कब आएगी, ज्वाइनिंग कब होगी, प्रक्रिया कब होगी, बिहार के भरोसे, कुछ बिहार सरकार के भरोसे बैठ करके जो है आप लोग अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं, ये वाला अपनी तैयारी करके, अगर कोई और राज्य ऐसा लगता है जहां आप लोग अपना
टैलेंट जो है वो उपयोग करके वैकेंसी पा सकते हैं, तो उसके भरोसे रह करके अपनी तैयारी कीजिएगा। यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए, अन्य राज्यों में परीक्षा दीजिएगा, क्योंकि बिहार वालों का जो ये सरकारों को लेकर के जो ये नजरिया है ना, इनको वैकेंसी को लेकर कुछ खास अच्छा है नहीं अभी तक को लेकर के। एक चीज जरूर कंफर्म हो गई है, जो एक अच्छा काम हुआ है वो ये कंफर्म हुआ है कि नया पैटर्न जो है वो लागू होगा। जो नई वैकेंसी आएगी वो उस नई वैकेंसी में नया पैटर्न लागू होगा, क्योंकि पहले इन्होंने अपनी मर्जी से, बिहार विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी मर्जी से यह किया हुआ था कि एपीआई स्कोर बनाएंगे और फिर इंटरव्यू करेंगे और उस इंटरव्यू में जिसको चाहेंगे ज्वाइनिंग देंगे। तो इस बार इन्होंने ये जरूर कर दिया है कि परीक्षा जो है वो लिखित होगी। लिखित परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने पड़ेंगे। लिखित परीक्षा का मतलब ये है कि आपको एक एग्जाम देना होगा जाकर के, जो ऑप्शनल होगा। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, उनका आपको उत्तर देना पड़ेगा, जिसके 80% अंक जोड़े जाएंगे। 10% अंक जो है वो अनुभव के जोड़े जाएंगे। जो किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो है गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं, तो 1 वर्ष के 2 नंबर उनको जुड़ते मिलते हैं वो, और 10% अंक जो है वो साक्षात्कार के रहेंगे। एक ये पैटर्न जो है वो बढ़िया से लागू किया है। इसके लिए बिहार सरकार अपनी जितनी पीठ थपथपाए उतना बढ़िया, हम नहीं थपथपाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है, ये पहले से ही कहा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। लागू इन्होंने अब किया है, ये अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात यह है विद्यार्थियों की, इस वैकेंसी के सपने में, इस पंचवर्षीय वैकेंसी के सपने आप लोग देख सकते हैं। और अभी भी जो ये पहली वैकेंसी निकली हुई है उसमें 3 इंटरव्यू होने, 3 विषयों के पर्यावरण। अच्छा, ये भी खुशखबरी ये भी है, ये खुद कह रहे हैं कि वैसे तो हमसे आशा ये करो आप कि सारे विषयों के इंटरव्यू ना हुए होते, सारे विषय शेष रहते, लेकिन हमने बाकी विषयों का कर लिया। केवल 2020 से 2025 तक जो है केवल 3 विषय रह गए हैं जिनका रिजल्ट जारी करना है। अब केवल 3 ही विषयों, जिनमें से कि पर्यावरण विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी के साक्षात्कार बाकी हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि भाई इतने सारे पद थे, मेरे ख्याल से 4,3800 पदों के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं और 500 और बाकी हैं। तो 4300 पदों पर पहले वैकेंसी निकाली थी। 4300 में से 3800 की ज्वाइनिंग वाली प्रक्रिया ये कर रहे हैं, प्रोसेस में है। इसी तरह से आप लोग ये मान करके चलिए, अगर 2025 में वैकेंसी आती है तो क्योंकि बिहार तब तक दौड़ रहा होगा, तो बिहार दौड़ रहा होगा तो वैकेंसी जल्दी पूरी करेगा, तो चुनाव 2030 से पहले ज्वाइनिंग आप लोगों को मिल जाएगी। और इन्हीं सुखद सपनों के साथ अपनी रात्रि व्यतीत कीजिएगा। तब तक के लिए हम आपके सुखद उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसी तरह से पंचवर्षीय या षड्वर्षीय, सप्तवर्षीय जो भी सरकार की योजना आती रहेगी, अधिकारियों के द्वारा जो वैकेंसियों के विशेषण जोड़े जाते रहेंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको इस पंचवर्षीय वैकेंसी की बहुत बहुत बधाई। आप क्या सोचते हैं मेरे इस विश्लेषण को लेकर के, ये आप तक कोई जानकारी पहुंची हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। प्रणाम।